पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि टेंस क्या होते हैं, टेंस की परिभाषा क्या है, टेंस के 3 प्रकार कौन से हैं, इन प्रकारों के स्टेट्स या सब डिवीज़न क्या होते हैं। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रहा था आएगा तो कौन सी टेंस होगी, चुका था आएगा तो कौन सी टेंस होगी, उनकी हिंदी की पहचान और इंग्लिश में उनका सेंटेंस मेकिंग। अगर हिंदी वाक्यों के आखिरी में रहा था आएगा या चुका था आएगा या फिर रहा था आएगा तो उनमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो, वहाँ हमने सीखा था कि हिंदी में कैसे पहचाने कि कौन सा वाक्य किस काल के अंतर्गत आता है और उसको ट्रांसलेट करें कैसे करें और कैसे सेंटेंस मेकिंग करें। ये सब हमने पुराने वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके वो वीडियो जाके देखिए, क्योंकि उस वीडियो के बाद ये उसका द्वितीय पार्ट है जो कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, जिसमें हम 12 टेंसेस को उदाहरण सही समझेंगे और उनका सेंटेंस मेकिंग करना सीखेंगे, जिससे हमें टेंस में हमारे सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। अब देखते हैं रिवीजन करके पुराना हमने क्या पढ़ा था। पहले हमने पढ़ा था कि टेंस के प्रकार क्या होते हैं। टेंस के बेसिकली 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन 3 कालों के भी 4-4 भाग होते हैं, जिन्हें हम इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं। इस तरीके से कुल मिला के 12 टेंसेस बन जाती हैं। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से कुल मिला के 12 टेंसेस तैयार हो जाती हैं। हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले या तो इंडेफिनिट सीरीज़ को निपटा लें या तो फिर प्रेजेंट सीरीज़ को। इंडेफिनिट सीरीज़ कैसे, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। या तो फिर प्रेजेंट सीरीज़ कैसी, या तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पर हम इंडेफिनिट सीरीज़ के वाइज से करते हैं, बाकी आप जैसा करना चाहो वैसा कर लो। सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी आइडेंटिफिकेशन या पहचान होती है ता है, ती है, ते है। जिन सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते है आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आ जाते हैं। इनका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। हमें एस और ईएस सिंगुलर के साथ लगाना पड़ता है, प्लूरल के साथ हम एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। सिंगुलर कौन से होते हैं, ही, शी, इट, राम, श्याम, सीता, गीता। प्लूरल कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे। अब एग्जांपल देख लेते। पॉजिटिव सेंटेंस, राम क्रिकेट खेलता है, राम प्लेस क्रिकेट। नेगेटिव बनेगा राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, और इंट्रोगेटिव बनेगा डज राम प्ले क्रिकेट। सिंगुलर के साथ हम हमेशा डज नॉट का प्रयोग करते हैं नेगेटिव में। वैसे ही हम प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे के साथ हमेशा डू नॉट का प्रयोग करते हैं। वैसे इंट्रोगेटिव में हम हमेशा इंट्रोगेटिव में डू का प्रयोग करते हैं। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। नेगेटिव में होगा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। वैसे ही डू आई प्ले क्रिकेट इंट्रोगेटिव में बनेगा। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। इसकी पहचान होती है आ, ई, ए, या, ता था, ती थी, ते थे। वैसे ही रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल देखते हैं। राम ने क्रिकेट खेला या राम क्रिकेट खेलता था। राम प्लेड क्रिकेट, राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट। वैसे ही इंट्रोगेटिव बनेगा, उसमें होगा डिड राम प्ले क्रिकेट। डिड हमेशा इंट्रोगेटिव में प्रयोग होगा और नेगेटिव में डिड नॉट। इसमें डू और डस का प्रयोग नहीं होगा, ओनली डिड का प्रयोग होगा। ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमेशा गा, गी, गे का प्रयोग होगा। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल और शाल का प्रयोग, साथ ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। राम क्रिकेट खेलेगा, राम विल प्ले क्रिकेट, राम विल नॉट प्ले क्रिकेट, विल राम प्ले क्रिकेट। एक बात याद रखनी योग्य है, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शाल का प्रयोग होगा, बाकी सब के साथ सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होगा। वैसे आजकल शाल का प्रयोग बहुत ही कम हो गया और यहाँ के बराबर ही किया जाता है। ज़्यादातर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का ही प्रयोग होता है। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी इसकी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं इससे होती है। इसका रूल होता है जो कि सबसे कॉमन है सब्जेक्ट प्लस इज ए मार्क का प्रयोग, साथ ही में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी
और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, राम क्रिकेट खेल रहा है, राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट, राम इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट नेगेटिव में, और इंट्रोगेटिव में इज़ राम प्लेइंग क्रिकेट। नॉट हमेशा नेगेटिव में प्रयोग होगा, और इंट्रोगेटिव में इज़ एम आर आगे आ जाएंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और सब्जेक्ट पीछे चले जाएगा। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा, बाकी इज़ सिंगुलर के साथ प्रयोग होगा, और आर हमेशा बहुवचन यानी प्लूरल के साथ प्रयोग होगा। अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस की। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है रहा था, रही थी, रहे थे। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल होते हैं राम क्रिकेट खेल रहा था, राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, राम वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वॉज राम प्लेइंग क्रिकेट। इसका एग्जाम्पल होगा वे क्रिकेट खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि प्लूरल के साथ हमेशा वर का प्रयोग होगा, सिंगुलर के साथ वॉज का प्रयोग। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस की। इसकी आइडेंटिफिकेशन या पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस शाल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल होंगे राम क्रिकेट खेल रहा होगा, राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट, राम विल बी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, विल राम बी प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से इनके सेंटेंस बनेंगे। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, किया है, हुआ है। इस तरीके से इनके सेंटेंस बनते हैं, इनके आखिर में प्रयोग होता है। रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका हैज़ का प्रयोग होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हैव का प्रयोग होगा। आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग होगा, और ही शी इट के साथ हैज़ का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल होंगे इसके राम हैज़ प्लेड क्रिकेट, राम हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट, हैज़ राम प्लेड क्रिकेट। वैसे ही हम प्लूरल वाक्य बनाते हैं। हम क्रिकेट खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड क्रिकेट, वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, हैव बी प्लेड क्रिकेट। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, किया है, और हुआ था। इस तरीके से इसका रूल बनता है सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। राम क्रिकेट खेल चुका था, इसका बनेगा राम हैड प्लेड क्रिकेट, राम हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, और इसका इंट्रोगेटिव बनेगा हैड राम प्लेड क्रिकेट। फ्यूचर परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन होगी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, किया होगा। इस तरीके से फ्यूचर के आखिरी में ये शब्द का प्रयोग होगा। अब इसकी रूल्स देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शाल हैव का प्रयोग, साथ ही में वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अब उदाहरण से समझते हैं। राम विल हैव प्लेड क्रिकेट, मतलब कि राम ने क्रिकेट खेल चुका होगा। राम विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट नेगेटिव में, और इंट्रोगेटिव में विल राम हैव प्लेड क्रिकेट। फर्स्ट पर्सन के साथ शाल हैव का प्रयोग होगा, और बाकी सब के साथ विल हैव का प्रयोग होगा। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में या तो काम चल रहा है, या तो कंटिन्यू है, या तो ख़त्म हो चुका है। आइडेंटिफिकेशन होती है से रहा था, से रही है, से रहे हैं। इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग, साथ ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर का प्रयोग प्लस टाइम। राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, राम हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, राम हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, और इंट्रोगेटिव बनेगा हैज़ राम बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की। इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी से रहा था, से रही थी, से रहे थे। रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, राम हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, और इंट्रोगेटिव इसका बनेगा हैड राम बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस की। इसकी पहचान होती है से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। इसका रूल होगा सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर उसका विल बीन या शाल बीन का प्रयोग, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस और फॉर, फिर टाइम का प्रयोग। राम सुबह से क्रिकेट खेलेगा, राम विल बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, राम विल नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, विल राम बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इसी के साथ हमने ये सीख लिया कि कैसे 12 टेंसेस का नियम बनाए जाते हैं, उनका क्या क्या रूल होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, और हाँ, उनको कैसे सेंटेंस में बदला जाता है। धन्यवाद आपका। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए।